दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सयाह लामका मालिक इंसो जां सैयद अबरारो अखियार शहनशाह ज़ी वक़ार कायनात के मरकज़ अक़ीदत हम गरीबों के आका हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। और वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिनके है मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। वो नबी है जिनके है मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। न चांद जैसा है न आफताब के जैसा, नबी का चेहरा है उम्मुल किताब के जैसा। तमाम आलमे इम्का को ढूंढ आई नजर, मिला न कोई साहिबे मआब के जैसा, मिला न कोई साहिबे मआब के जैसा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया और मेरे अजीज बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, जैसा कि ये महफिल अज़मत मुस्तफ़ा व इश्क मुस्तफ़ा की सजाई गई है। हमारी जिंदगी में एक चीज का होना बहुत जरूरी है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर हुजूर पाक का इश्क नहीं है, हुजूर पाक की मोहब्बत नहीं है, तो सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान कामिल मोमिन नहीं बन सकता, वो ईमान उसका मुकम्मल नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, ये महफिल इसी मकसद से सजाई गई कि आज कौम को बेदार किया जाए कि हुजूर का इश्क क्या होता है, हुजूर की मोहब्बत क्या होती है और हुजूर के इश्क में मस्ती क्या होती है। आज हमारे सीने हुजूर के इश्क से खाली हैं, आज हमारे सीने हुजूर पाक की मोहब्बत से खाली है। जभी तो आज हमारी मस्जिदें वीरान नजर आ रही है, जभी तो आज हमारी इबादत गाहों में हम सजदे नहीं कर रहे हैं, जभी तो आज दरसगाहों में बच्चों को तालीम के लिए हम नहीं भेज रहे हैं। वजह यही है कि हम और हमारे सीने हुजूर के इश्क से खाली है। अगर हुजूर से मोहब्बत होती, अगर हुजूर से इश्क होता, हुजूर से प्यार होता, तो यकीनन हम मस्जिदों को आबाद करते, हम पंचवक्ता नमाज पढ़ते। इसलिए कि जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो अपने महबूब के कौलो फ़ाइल को दिल से अपनाने की कोशिश करता है। जब हमें प्यार मदीने के ताजदार से होता तो हम मदीने वाले मुस्तफ़ा को पढ़ते कि मेरे महबूब को क्या पसंद है, मेरे महबूब को पसंद क्या है। जब उनकी तालीमात को पढ़ते तो हमें पता चलता महबूब को नमाज पसंद है। महबूब फरमाते हैं अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। जब हुजूर से मोहब्बत होती तो पता चलता हुजूर माँ बाप की फरमा बरदारी करने का हुक्म देते हैं। हुजूर से मोहब्बत होती तब पता चलता अल्लाह अकबर वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना चाहिए। लेकिन आज बेटा जो है माँ बाप का नाफरमान हो रहा है, इश्क़े रसूल ना होने की बुनियाद पर। आज हम मस्जिदों से दूर है, इश्क़े रसूल ना होने की बुनियाद पर। आओ तो सही, मैं सहाबा की बारगाह में ले चलता हूँ कि वो सहाबा का क्या इश्क़े रसूल था कि अल्लाह अकबर, उनके तन पर कपड़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन जिस मैदान में जाते वो मैदान को फतह कर लिया करते थे। जिस मैदान में जाते वो मैदान सहाबा का हो जाता था, जिस इलाके में जाते वो इलाका सहाबा फतह कर लिया करते थे। आखिर उनमें बात क्या थी? तो वजह सिर्फ एक थी कि
उनके दिल में और उनके सीने में हुजूर का इश्क था, हुजूर की निस्बत थी, हुजूर की मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो जो मैदान में जाए वो मैदान सहाबा का होता था, जिस इलाके में जाए वो इलाका सहाबा का होता था। इकबाल ने कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, इसके बदन से रूह है मोहम्मदी निकाल दो। हुजूर की मोहब्बत वो सहाबा के वजूद में थी, सहाबा इश्क करते थे। इसलिए तो निस्बत रसूल की बुनियाद पर अल्लाह अकबर वो अपनी ताकत पर फख्र नहीं करते थे, वो अपने माल पर फख्र नहीं करते थे, वो अपने हुस्न पर फख्र नहीं करते थे। वो फख्र करते थे तो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की निस्बत पर। और अल्लाह अकबर हुजूर की निस्बत होती है तो इंसान किस मकाम को पहुंचता है, हुजूर से इश्क होता है तो इंसान किस मंजिल को पहुंचता है। अगर जलीलो खार को भी हुजूर से मोहब्बत हो जाए तो वो जलील नहीं रह जाता। अर्ज ये है कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वादी तहामा से गुजर रहे थे, तहामा की वादी से गुजर रहे थे, और जब गुजरे ना तो आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। पूछने वाले ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन आप रोते क्यों हैं, आप तहामा की वादी को देखकर रो रहे हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया कि बस अर्ज इतनी सी है, मुझे तहामा की वादी से गुजरते हुए एक दौर याद आ गया, मेरा माजी याद आ गया कि मेरे बाप खत्ताब ने मुझे 2 ऊंट दिए थे और कहा था कि ये दोनों ऊंट को एक लाइन में करो। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, मैं एक को आगे करता तो दूसरा पीछे चले जाता, दूसरे को कतार में लगाता तो ये वाला आगे चले जाता। 2 ऊंट एक कतार में नहीं लग रहे थे। मेरे बाप खत्ताब ने मेरे सीने पर मुक्का मारा और कहा, ओ खत्ताब के बेटे, एक अरब होकर तुमसे 2 ऊंट लाइन में नहीं लगते। बस इसी बात पर रोना है कि उमर से 2 ऊंट लाइन पर नहीं लगते थे और आज मशरिक से लेकर मगरिब तक उमर के इस्तिकबाल में और उमर के लिए लोग लाइन लग जाते हैं, उमर के लिए लाइन लगा लेते हैं। ये मोहम्मद अरबी के कदमों का सदका नहीं तो क्या है, ये हुजूर के कदमों का सदका नहीं है तो क्या है कि कई मील और यूं समझे हजरत उमर के जमाने में आधी दुनिया हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फतह कर ली थी। हुजूर का इश्क था, हुजूर से मोहब्बत थी। इश्क मुस्तफ़ा के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता, इश्क मुस्तफ़ा के बगैर कुछ भी नहीं। याद रखना, अल्लाह अकबर। लोग प्यार भी करते हैं ना, इश्क भी करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि ब्यूटी को देते हैं। इंसान ने अपने उसूल बनाए हैं, अपने ज़ाब्ते बनाए हैं कि प्यार उससे किया जाएगा, मोहब्बत उससे की जाएगी जो हुस्न वाला हो, जो बड़ा खूबसूरत हो, जो बड़ा हसीन हो। तो मुझे बताओ, कायनाते हुस्न में देखो कि अल्लाह ने आमिना के लाल जैसा किसी को हसीन पैदा किया है क्या? जितना हुस्न अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया और जितना हसीन आका को बनाया, अल्लाह ने किसी को पैदा ना फरमाया। सहाबा यही तो कहते थे, या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हसीन और जमील मेरी नजरों ने नहीं देखा। कैसे देखते, अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। तो अगर इंसान हुस्न को तरजीह देता है तो हुजूर से ज्यादा हसीन और जमील कोई नहीं। आओ हुस्न की कायनात में चलते हैं, हुस्न की कायनात में आप चलेंगे तो पता चलेगा जिसके पास हुस्न होता है वो बड़ा मगरूर होता है। अल्लाह अकबर। हुस्न की कायनात में आप चलेंगे, हसीनों की दुनिया में आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा हसीनों का झगड़ा कितना बड़ा झगड़ा है कि अल्लाह अकबर। सबसे पहला जो कत्ल हुआ है वो हुस्न की बुनियाद पर हुआ है। सबसे पहला जो इख्तिलाफ 2 सगे भाइयों में पैदा हुआ है वो हुस्न की बुनियाद पर हुआ है। हजरत आदम के बेटे, इन दोनों में इख्तिलाफ पैदा हुआ तो हुस्न की बुनियाद पर हुआ। अल्लाह अकबर। ये हुस्न क्या क्या करा देता है, हुस्न बुत परस्ती तक इंसान को लेकर चला जाता है। हुस्न की दुनिया में आप चले तो आपको पता चलेगा हुस्न की वजह से एक बेटे को बाप से जुदा कर दिया जाता है, हुस्न की बुनियाद पर। और हुस्न की वजह से लोग अपने ईमान को बेच देते हैं। अल्लाह अकबर। हसीनों को देखकर लोग पागल हो जाया करते हैं, लोग मजनू हो जाया करते हैं, लेकिन खुदा की कसम दुनियादार के हुस्न को देखोगे तो पागल हो जाओगे। और अल्लाह ने महबूब को वो हुस्न दिया है कि अगर पागल भी हुस्न मुस्तफा को देखे तो अल्लाह उसे भी शिफा अता फरमा देता है। हुस्न मुस्तफा में ये मस्ती है,
अल्लाह अकबर, हुजूर के आशिक तो होकर देखें, हुजूर पर दिल तो देकर देखें, अल्लाह ने क्या हसीन और जमील आमिना के लाल को बनाया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ क्या हुस्न था, इनके हुस्न की दास्तान किसने नहीं सुनी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न वो था कि जिस गली से गुजरते वो गली रोशन हो जाती थी, और आमिना के लाल का हुस्न ये था कि जिसकी तरफ देखते उसके सीने नूर से मुनव्वर व मुजल्ला हो जाते। हुस्न यूसुफ को देखकर खवातीन ने उंगलियों पर छुरी चला ली। हुस्न यूसुफ को देखकर लोगों ने अपनी उंगलियां काट ली, और मेरे आका की उंगली को देखकर चांद के दो टुकड़े हो गए। हुस्न मुस्तफा की मस्ती क्या है। वहां अल्लाह अकबर हुस्न यूसुफ को देखा तो औरतें ताब ना ला सकी, और अपनी उंगलियों पर जो है छुरी चला लेती हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता है। और मेरे आका का हुस्न वो है, वहां उंगलियां कटती है, यहाँ मेरे आका के नाम पर मर्दान अरब अपनी गर्दनों को कटा देते हैं। हुजूर को क्या हुस्न था फरमाया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था अल्लाह ने कितना हसीन और जमील हुजूर को पैदा फरमाया। अल्लाह अकबर, कितना हसीन। तो बताओ इससे बेहतर कोई जगह दिल देने की हो सकती है। एक मिसाल में देता हुआ चलूं, आप है ना दुनियादार से इश्क करेंगे, मेरे जुमले समझे, दुनियादार से इश्क करेंगे, किसी पर फिदा हो जाएंगे, किसी को दिल दे देंगे, अल्लाह अकबर, फिर होगा क्या। अगर वो इश्क, वो मोहब्बत जाहिर हो गई, मैं खुलकर नहीं कह रहा लेकिन आप समझे, वो मोहब्बत, वो इश्क जाहिर हो गया तो इंसान पूरे माशरे में जलील हो जाता है। घर के लोग भी ताना देते हैं, भाई भी ताना दे रहा है, बहन भी ताना दे रही है, घर के लोग भी ताना दे रहे हैं। पता ये चला दुनियादार से मोहब्बत करोगे, दुनियादार से इश्क करोगे और इश्क जाहिर हो गया तो तुम्हारा समाज से बाइकाट हो रहा है। समाज के लोग ताना दे रहे हैं, भाई ताना दे रहा है, बहन ताना दे रही है, लेकिन वो इश्क जाहिर नहीं हुआ, वो इश्क छुपा रहा, पोशीदा रहा। तो अल्लाह अकबर, नौजवान ब्रिज से कूद कर खुदकशी कर रहा है, ब्रिज से कूद कर अपनी जान दे रहा है। इश्क जाहिर ना हुआ, उसकी तमन्नाएं पूरी ना हुई तो अल्लाह अकबर किसी दरिया में डूबकर अपनी जिंदगी को, अल्लाह अकबर अपनी जिंदगी को लुटा रहा है और अपनी जिंदगी का सौदा कर रहा है। इश्क जाहिर ना हुआ तो अल्लाह अकबर नौजवान फांसी पर लटक जा रहा है। कुर्बान जाए, ये दुनियादार का इश्क है। दुनियादार का इश्क जाहिर हो जाए तो समाज में वो इंसान जलीलो खार हो जाता है, और इश्क जाहिर ना हो, छुपा हुआ रहे, पोशीदा रहे तो इंसान अपनी जान को दे देता है। लेकिन आओ एक बारगाह में बताता हूं, वो बारगाह इतनी मुकद्दस है कि वहां पर अगर इश्क जाहिर हो जाए तो कोई बिलाले हबशी बन जाता है, और इश्क जाहिर ना हो तो कोई अपने वक्त में उवैसे करनी बन जाता है। इश्क जाहिर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। इश्क जाहिर हो तो कोई बिलाले हबशी बन जाता है, और इश्क जाहिर ना हो यानी पोशीदा रहे। ये दो साहबा का मैंने जिक्र किया, आप दोनों के वाकया सुनाता हूं, तो कोई उवैसे करनी बन जाता है। अल्लाह ने क्या हुस्न दिया महबूब को, अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल मुसलमान हुए ना, ईमान लाए, पूरा वाकया नहीं सुनाता। हुजूर चक्की चलाने आते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कदमों में गिर गए। कहा कौन हो? कहा मैं मोहम्मद अरबी हूँ। कहा मक्का के लोग झूठ कहते हैं कि मोहम्मद अरबी की बातों में ना आना, उनकी बातों में आ जाओगे, वो जादूगर हैं, वो जादू कर देंगे, उन्हीं के होकर रह जाओगे। मक्का के लोग झूठ कहते हैं। हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ा, और जाना सिर्फ बिलाल की चक्की को ना चला कर जा, बल्कि बिलाल को भी अपना गुलाम बना कर जा। कलमा पढ़ा। अब हुजूर ने क्या कहा? हुजूर ने कहा बिलाल
अपने मुसलमान होने का ऐलान ना करना, इसलिए कि मक्का के लोग बड़े जालिम हैं। वो तुझ पर जुल्म करेंगे, वो तुझ पर तशद्दुद करेंगे, वो तुझे मारेंगे, वो तुझे सताएंगे। ए बिलाल जाहिर ना करना, लेकिन इश्क वो है जो सर चढ़कर बोलता है। इश्क वो है जो सर चढ़कर बोलता है। अरे जुल्फ देखी है ना नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है ना नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। हुजूर की अदा जो देखता वो लुट जाता, वो उन्हीं का होकर रह जाता। अब बिलाल हबशी अपने ईमान को कैसे छुपाते? बिलाल हबशी से रहा नहीं गया। बिलाल हबशी ऊंट चराए हैं, बकरियां भी चरा रहे हैं। जबान पर हुस्समद की सदाएं हैं, जबान पर महबूब महबूब की सदाएं हैं। अपने महबूब को पुकार रहे हैं। उमैया ने हजरत बिलाल की जबान से ये जुमले निकलते हुए सुन लिया और बिलाल के गिरेबान को पकड़कर कहा, ओ बिलाल किसका नाम लेता है? ओ बिलाल किसको पुकारता है? हजरत बिलाल ने कहा, मैं अपने महबूब को याद करता हूँ, मैं अपने महबूब को पुकारता हूँ। कहा, तेरे महबूब कौन है? कहा, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हो चुका हूँ। जब उमैया ने सुना तो आग बबूला हो गया और कहता है, ओ बिलाल तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा आका हूं, तेरा काम है मेरे हुक्म को मानना, और तू कहता है मोहम्मद अरबी का गुलाम हो चुका है, तू उनके नाम पर जो है कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुका है। उमैया ने कहा था, ओ बिलाल तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ओ बिलाल तेरे जिस्म से खून खून निकाल लूंगा। अब बिलाल मोहम्मद अरबी के दामन को छोड़ दे। जानते हो उस आशिक रसूल बिलाल हबशी ने कितना प्यारा जवाब दिया था। बिलाल हबशी ने कहा था, ओ उमैया सुन ले, तेरी हुकूमत बिलाल के बदन पर चलती है और महबूब की हुकूमत बिलाल के दिल पर चला करती है। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क कहाँ छुटता? हाँ, हमें क्या पता इश्क मुस्तफ़ा की मस्ती क्या है। इसलिए कि हमने तो हुजूर के इश्क में कोड़े नहीं खाए। हम तो पैदा हुए, इमाम ने कान में अजान दी, हो गए मुसलमान। गोश्त खाए, हो गए मुसलमान। ना तो हमारा दीन पर कुछ लगा है, ना हमने हुजूर के इश्क के बदले में कोड़े खाए हैं, ना हमें तपते हुए कोयलों पर लिटाया गया है। कोई बिलाल हबशी से पूछे, ए मेरे आका बिलाल हबशी बताओ तो सही इश्क मुस्तफ़ा की मस्ती क्या है? तो मेरे दोस्तों, हजरत बिलाल हबशी का इश्क वो है कि जलते हुए कोयलों पर आपको लिटा दिया जाता, आपके जिस्म से चर्बी पिघलती थी, कोयलों पर गिरती थी, और कोयलों की जो आग होती है ना, अंगार, वो कम हो जाया करती थी। ये कीमत हजरत बिलाल ने चुकाई है हुजूर के इश्क में, हुजूर की मोहब्बत में। आज हम हुजूर की मोहब्बत में अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं कर सकते। आज हम हुजूर की मोहब्बत में माँ बाप की नाफरमानी को नहीं छोड़ रहे। आज हम हुजूर की मोहब्बत में शराब को नहीं छोड़ते, जुए के अड्डे चलाना नहीं छोड़ते। बहरहाल, और हम कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे यारों, ये तो सिर्फ जबान से कहने की मोहब्बत है। मोहब्बत और इश्क तो उन सहाबा ने बताया है। हजरत बिलाल पर कौन से जुल्म ना हुए। उमैया ने एक दिन हजरत बिलाल को कहा, ओ बिलाल दामन मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ेगा, मोहम्मद अरबी की गुलामी से अलग नहीं होगा। काम में नहीं हो सकता। जानते हो क्या किया? उमैया ने हजरत बिलाल के हाथ को लिया और जिस चारपाई पर सोता था उस चारपाई के पाए के नीचे रख दिया और खुद जालिम उसके ऊपर सो गया। एक सुई चुभती है ना तो इंसान को कितनी तकलीफ होती है, ये आपको अंदाजा है। जरा सोचे, उस आशिके रसूल के हाथ फटे, खून निकला, कितना दर्द हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन जब सुबह हुई और उमैया जालिम ने चेहरे बिलाल को देखा तो हैरत हुई और कहता है, ओ बिलाल ये तो बता, तुझे दर्द नहीं हुआ, तुझे तकलीफ नहीं हुई, तेरे चेहरे पर दर्द के आसार नजर नहीं आते। हजरत बिलाल ने कहा था, ओ जालिम तूने मेरे महबूब को पहचाना नहीं है, तूने मेरे महबूब को जाना नहीं है। सुन, जब तूने मुझ पर यह जुल्म करना शुरू किया था, मैंने मदीने वाले को सदाएं लगाई थी, मैंने मेरे आका को सदा लगाई थी। फिर क्या हुआ? आंखें बंद हुई, जलवे मुस्तफा सामने था, हुजूर का चेहरा सामने था,
और जालिम अपने महबूब के चेहरे को देखता रहा और तेरे दर्द भूलता रहा। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा है, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए गए, रोते हंसा दिए गए। हुजूर का इश्क ये था, हुजूर की मोहब्बत ये। हजरत बिलाल का लंबा वाकया है बहरहाल, ये हजरत बिलाल की मोहब्बत। मैंने क्या कहा, इश्क जाहिर हो तो कोई बिलाल हबशी बनता है, और इश्क